सुबह के 8 बजे का समय था। रसोई में चाय की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। बहू आरती रसोई में खड़ी अपने पति और सास के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी आरती ने अपनी सास गीता देवी से कहा, माँ जी, आज मेरा भाई विकास आ रहा है। मैं उसे स्टेशन से लेने जा रही हूँ। गीता देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वह कोई मेहमान नहीं है। वह तो महीने में एक बार नहीं 10 बार आता है। ऐसा क्या खास है उसमें जो तुम बार बार स्टेशन दौड़ती रहती हो? आरती ये सुनकर हैरान रह गई। सास का यह रवैया उसे चुभने लगा, लेकिन वह शांत रही और अपने काम में लगी रही। आरती जानती थी कि उसकी सास का दिल कठोर नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा से ऐसा था कि वह बहू के हर काम में टोकती थी। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वह क्या करे। गौतम, जो उसका इकलौता भाई था, शादी के बाद बहुत मुश्किल से उससे मिलना होता था। जब भी गौतम आता, वह अपने बचपन की यादों को ताजा करती और घर में खुशी का माहौल बनता। लेकिन गीता देवी को यह बात नागवार गुजरती रही। उन्हें लगता था कि आरती अपने मायके वालों के साथ जरूरत से ज्यादा घुली रहती है। सास बहू के इस रिश्ते में हर दिन नए नए तकरार के बीच पनपते रहते थे। आरती ने तय किया कि इस बार वह चुप नहीं रहेगी। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। माँ जी, आपने सही कहा, बार बार भाई को बुलाना ठीक नहीं, लेकिन आज वह आ ही रहा है तो मैं उसे खुद जाकर स्टेशन से लाना चाहती हूँ। गीता देवी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है। यहां रहकर घर के काम संभालो। आरती ने कुछ नहीं कहा। उसने चाय का कप सास के पास रखा और अपनी बात मनवाने की तैयारी में लग गई। आरती ने एक पुरानी अलमारी से कुछ पुराने फोटो निकाले। ये फोटो उसकी शादी से पहले के थे। उसमें गीता देवी का एक फोटो भी था, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ स्टेशन पर खड़ी थी। आरती ने उस फोटो को गीता देवी के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, क्या आपको याद है ये दिन जब आप दीदी को स्टेशन छोड़ने गई थी और कितनी बार आपने कहा था ये पल आपकी जिंदगी के सबसे खास पल है? गीता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने फोटो को ध्यान से देखा और चुप हो गई। आरती ने कहा, माँ जी, मैं भी तो अपनी माँ के घर की बेटी हूँ। क्या मुझे ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए कि मैं अपने भाई को खुशी खुशी घर ला सकूं? गीता देवी ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोल पाई। आरती ने अपना दुपट्टा ठीक किया और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस बार उसने अपनी सास से इजाजत नहीं मांगी। दरवाजे पर पहुंचते ही गीता देवी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूं? जाओ, अपने भाई को ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, घर के बाकी काम भी तुम्हें ही संभालने होंगे। आरती मुस्कुराई और स्टेशन की ओर निकल पड़ी। गौतम जब घर पहुंचा तो गीता देवी का मूड बिल्कुल बदल चुका था। उन्होंने गौतम के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया और उसे बैठाकर खूब बातें की। आरती ये देखकर हैरान थी। गौतम ने मजाक में कहा, दीदी, लगता है माँ जी अब आपके मायके वालों को भी अपना परिवार मानने लगी है। गीता देवी ने हंसते हुए कहा, परिवार तो परिवार होता है, चाहे वो बेटा हो या बहू। लेकिन अब से महीने में 10 बार नहीं, साल में 2 बार ही आना। उस दिन
सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। आरती ने महसूस किया कि सास के दिल को समझने के लिए थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। वहीं गीता देवी ने भी जाना कि बहू भी बेटी जैसी होती है। इस घटना ने साबित कर दिया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी हो तो कोई भी गलतफहमियां दूर हो सकती है, चाहे सास बहू का रिश्ता हो या कोई और। अहम बात यह है कि दोनों एक दूसरों की भावनाओं को समझे और सम्मान दे। यह कहानी केवल एक सास बहू के झगड़े की नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास और आपसी समझदारी की है।